संसार में कोई किसी का नहीं होता है। मतलब कि दुनिया में सब मतलबी है। एक व्यक्ति था जिसे जीवन में सब कुछ प्राप्त था, अच्छा कारोबार, बड़ा घर, कार और वो सभी भौतिक सुख जो किसी भी व्यक्ति के लिए आकर्षक हो सकते थे, उसका नाम था आदित्य। का मानना था कि जीवन का उद्देश्य केवल सफलता और धन कमाना है और इसी के लिए उसने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। लेकिन एक बात थी जो उसे हमेशा परेशान करती थी, उसका दिल हमेशा खाली सा महसूस होता था। आदित्य को हमेशा ये लगता था कि लोग उसके पास सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि उसके पास पैसा है। जब वह किसी से मिलता तो वह ये सोचता, क्या ये व्यक्ति मुझसे सच में दोस्ती करता है या फिर मेरे धन और सफलता के कारण मेरे पास आता है। उसकी आंखों के सामने रिश्ते और दोस्ती की एक छवि बन चुकी थी जिसमें स्वार्थ ही प्रमुख था। एक दिन आदित्य ने ये सोचते हुए अपने जीवन को ठहर कर देखा कि वह कितना अकेला था। उसके पास भौतिक सुख था, लेकिन क्या उसे किसी से सच्चा लगाव था? क्या उसके पास कोई ऐसा था जिसे वह बिना स्वार्थ के प्यार करता? आदित्य के मन में यह विचार गहराने लगे कि क्या सच में ये दुनिया इतनी स्वार्थी है कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी उद्देश्य के किसी से जुड़ता नहीं। वह अपने विचारों में खोया हुआ था कि तभी उसकी मुलाकात एक पुराने दोस्त से हुई जिसे उसने कई सालों से नहीं देखा था। वह दोस्त बहुत साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही शांति थी। आदित्य ने उससे पूछा, तुम इतने शांत और संतुष्ट कैसे हो जबकि तुम्हारे पास कुछ भी खास नहीं है? दोस्त हंसते हुए बोला, यह सही है कि मैं बहुत साधारण हूँ, लेकिन जो मेरे पास है वह मुझे खुश रखता है। सच्चे रिश्ते, बिना किसी स्वार्थ के जुड़े हुए लोग और सबसे महत्वपूर्ण बात, आत्मा की शांति। आदित्य को ये बात समझ में नहीं आई। उसने पूछा, लेकिन क्या तुम यह नहीं सोचते कि जीवन में सफलता और पैसा जरूरी है? दोस्त ने धीरे से कहा, पैसा और सफलता एक समय के लिए खुशी दे सकते हैं, लेकिन जब तुम अकेले होते हो तो ये सब खाली महसूस होता है। दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ होते हैं। तुम ये कभी नहीं जान पाओगे कि कोई आपके साथ क्यों है जब तक तुम अपने स्वार्थ को एक तरफ नहीं रखोगे। आदित्य के मन में ये बातें गहरे तक समा गई। उसने महसूस किया कि अब तक उसने अपने जीवन में रिश्तों को केवल एक वस्तु की तरह देखा था, कुछ ऐसा जो उसे लाभ दे सके। लेकिन क्या उसे कभी ये समझने का मौका मिला था कि सच्चे रिश्ते बिना किसी स्वार्थ के होते हैं? आदित्य ने अपने जीवन के इस पहलू पर विचार करना शुरू किया। उसने महसूस किया कि उसके पास जितना भी था वह बाहरी सुख साधन थे, लेकिन अंदर का खालीपन और असंतोष कभी नहीं खत्म हो रहा था। अब उसे ये समझ में आने लगा था कि संसार में कोई किसी का नहीं होता। लोग अपने फायदे के लिए रिश्ते बनाते हैं और जब उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है तो वे बिना एक शब्द कहे चले जाते हैं। लेकिन अगर किसी ने आपको बिना स्वार्थ के अपने साथ रखा तो वह सच्चा रिश्ता होता है जो जीवन भर काम रहता है। आदित्य ने निर्णय लिया कि वह अब अपने जीवन को बदलने की कोशिश करेगा। उसने अपने रिश्तों में स्वार्थ को बाहर किया और बिना किसी उम्मीद के दूसरों की मदद करना शुरू किया। धीरे धीरे उसे ये एहसास हुआ कि सच्ची खुशी और संतुष्टि केवल तब मिलती है जब आप बिना किसी अपेक्षा के किसी का भला करते हैं। वह जानने लगा कि अगर किसी से जुड़ने का उद्देश्य केवल खुद का फायदा होता है तो वह रिश्ता समय के साथ फीका पड़ जाता है। आदित्य अब एक नए दृष्टिकोण से जीवन जीने लगा था। वह अब केवल पैसे और सफलता के पीछे नहीं भागता था, बल्कि सच्चे और निस्वार्थ रिश्तों को महत्व देता था। उसे ये समझ में आ गया था कि संसार में कोई किसी का नहीं होता। लोग अपने स्वार्थ में ही जीते हैं, लेकिन जब आप किसी का भला बिना किसी उद्देश्य के करते हैं तो जीवन में सच्ची खुशी और शांति मिलती है।